आपको भी अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कराऊं, क्या प्रक्रिया है, कैसे मतलब कितने पैसे लगेंगे, ये चीजें के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं है। तो आप इस वीडियो पे बिल्कुल सही आए हैं। आज मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि कैसे फिटनेस होती है। मैं ये बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर 180 के गाड़ी के बारे में, क्योंकि मेरे पास 180 गाड़ी है तो मैं उसके बारे में आपको बेहतर बता सकता हूँ। तो भाई देखो, जब भी आप फिटनेस कराते हो, जब भी आपका फिटनेस एक्सपायर होने वाला होगा, आप हमेशा नोटिस करना कि उसके आसपास आप फिटनेस मत कराना। उससे कम 1 से 1.5 महीने पहले से आप अपने इस प्रक्रिया में लग जाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मेन बात यह है कि मैं ऐसा क्या क्यों रहा हूँ। भाई इसके पीछे मेन रीजन है अपॉइंटमेंट लेना। जो आप फिटनेस कराते हो उसका एक अपॉइंटमेंट होता है कि आपको किस दिन गाड़ी लेकर के जानी है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन का नहीं मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लॉट भरे रहते हैं। स्लॉट इतना भरा रहता है कि आप यकीन मानोगे कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी रात को 12 बजे सिर्फ 1 से 2 मिनट, जैसे आपका इंडियन रेलवे का तत्काल का है ना कि सिर्फ 1 से 2 मिनट बचते हैं, वैसे ही आपको इसका अपॉइंटमेंट लेने में भी 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट या बहुत हद मार के 10 मिनट का ही टाइम मिलता है। इसी टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपने फिटनेस की, और उसी में आपको फीस कटाना होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपॉइंटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको पेपर कौन कौन से लगेंगे, जो आपको पेपर वहां पे सबमिट करने हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये कहो देखो, मैं पूरा ये पेपर लेकर के बैठा हूँ। तो लोग कह रहे हैं ना कि ये चीज, देखो सबसे पहले जो आप अपनी अपॉइंटमेंट की फीस कटाओगे उसके ये पेपर है। ठीक है, ये आपके 2 पेपर मिलते हैं। इसमें एक आपका नॉर्मल अपॉइंटमेंट की जो पर्ची होती है वो होती है, और एक दूसरा रसीद जो आपने फीस पे करा। मैंने जब फीस पे करा था 300 रुपए के आसपास का था, और अब फीस शायद 500 रुपए का हो गया, शायद 100 200 बढ़ गया है। तो ये 2 पेपर हो गए आपके फीस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करते हैं सबसे मेन जो पेपर है जिससे कि आपका फिटनेस जो है, जिससे आप फिटनेस कराओगे, जो आपको पेपर मांगते हैं वो लोग। देखो सबसे पहला होता है आपके सीएनजी की पेपर। जो सीएनजी आप डलवाते हो, जो आपके पीछे सीएनजी लगी हुई है, उसका टेस्टिंग का पेपर वो आपके पास होना चाहिए। सिलेंडर टेस्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहला पेपर हो गया ये। अब आते हैं दूसरा। दूसरा आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपका वैलिड इंश्योरेंस नहीं होगा, फिटनेस नहीं हो सकता। तीसरा, आपका जो एक आपने देखा होगा आपके पास एक मीटर लगा होगा, जो मीटर अपने वहां पे लगे रहते हैं, और उस पे मतलब क्या बोलते हैं, प्रीपेड मीटर कहते हैं उसे। तो उसकी पासिंग के भी पेपर होने चाहिए। ये मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरीके के उसके पासिंग के पेपर, ये भी आपको वहां पे लगते हैं। और चौथा, जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कि आपके गाड़ी में पैनिक स्विच लगा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे और वहां पे आप अपना फिटनेस की पेपर दोगे, तो वो ऑनलाइन उसी टाइम पे चेक करते हैं कि आपका जीपीएस चल रहा है नहीं, आपकी गाड़ी वहां अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो ये उसके पेपर। ठीक है, इस पे भी आपका 2 पेपर होता है, एक एक्टिवेशन सर्टिफिकेट और एक इसका नॉर्मल बड़ा पेपर जिसमें सारे डिटेल लिखी होती है, ये पेपर। अब ये जो पैनिक स्विच है ये कितने का लगता है? देखो जो नई गाड़ी है उस पर तो ऑलरेडी निपॉन के लगे हुए आते हैं, लेकिन बाहर से मैंने जो अपनी गाड़ी में लगवाया था वो लगवाया था ब्लैक बॉक्स करके कंपनी आती है उसका, जिसका कि मेरा कॉस्टिंग पड़ा था 5500 रुपए। इसमें उन्होंने 2 साल का रिचार्ज दिया था कि 2 साल तक मेरी गाड़ी चलेगी, मतलब जीपीएस ट्रैकिंग होता रहेगा। लेकिन पैनिक स्विच दबाने से कुछ नहीं होता, ये हर किसी को पता है। तो जो पेपर चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये हो गया पैनिक स्विच। और अब जब आपकी एनसीआर की गाड़ी होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका स्पीड, जो स्पीड होता है वो स्पीड गवर्नर लगा हुआ होता है, तो उसके भी पेपर चाहिए। देखिए ये मैंने मारुति अरीना से ये पेपर भी निकलवाए हैं मैंने, क्योंकि ये भी मांगता है, ये नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये पेपर हो गया। उसके बाद जो आपका ये सारे पेपर होने के बाद फिर आपका मेन प्रक्रिया, पहले तो ये सारे पेपर आपको पूरे करने हैं। पूरे करने के बाद अपॉइंटमेंट भी आपको ले लेना है। ये सारा हो जाएगा। सारा होने के बाद क्या करना है आपको, देखो बिना, ये मेरा तजुर्बा कहता है, आप सोचोगे कि मैं खुद डायरेक्ट जा करके झुलझुली चला जाऊं और झुलझुली जा करके मैं अपना ही फिटनेस पास करा लूं। भैया
बहुत मुश्किल है कि आप डायरेक्ट जा करके फिटनेस पास करा लोगे। वो फेल कर देंगे, कोई ना कोई कारण निकाल के वो आपकी गाड़ी फेल कर देंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इतना टाइम खराब कर रहे हो अपना, हर चीज़ ये कर रहा है, सबसे बढ़िया है कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू काम करवा लो। उससे क्या है कि आपका एक दिन में काम हो जाएगा। आपको ये फिटनेस झुलझुली में करवाना होगा। और झुलझुली की एक और बात बता रहा हूँ कि लोकल, वहाँ के जितने भी लोकल ब्रोकर है ना, वही आपको काम करा करके देंगे। जैसे बुराड़ी वाले बैठे हैं, तो आप बुराड़ी वाले को भी पैसा दोगे, बुराड़ी वाला भी लास्ट में उसी से ही काम करवाएगा। वो डायरेक्ट जाकर के झुलझुली में बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि झुलझुली वाले करने ही नहीं देते। समझ गए? अब इसमें आता है कि टोटल खर्चा कितना आता है। तो देखो, सबसे पहले सीएनजी फिटनेस जो है पेपर, उस पे आपका लगभग 1500 रुपये, पूरी प्रक्रिया की बात बता रहा हूँ। सिर्फ पेपर बनाना है तो 200-300 रुपये में काम हो जाता है। उसके बाद आपका, मैंने स्पीड गवर्नर का पेपर निकलवाया था, उस पे मुझे उसने 200 रुपये लिए। दूसरा पेपर हो गया। ब्लैक बॉक्स 5500 रुपये का। आप जोड़ते रहना, मैं पूरा फाइनल वो नहीं बताऊंगा। 5500 रुपये का, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे खर्चे और हाँ, जो आपका मीटर वो क्या है, जो आपका मतलब मीटर वो नहीं होता, प्रीपेड मीटर जो है, उसका मुझे लगे थे लगभग 500-600 रुपए, वो लगे थे पासिंग कराने के, वो हो गए। उसके बाद जो आप ब्रोकर को पैसा देते हो, अब ब्रोकर वो आप डिपेंड करता है कि कैसा, मेरा जो काम हुआ था वो 3000 रुपये में हो गया था। तो मैंने 3000 रुपये दिए थे, ब्रोकर का ही बंदा, उसने मेरी पूरी गाड़ी फिटनेस करा करके मेरी हेडेक खत्म। हाँ, ये है कि झुलझुली में आपको पूरा दिन लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या करते हैं झुलझुली वाले, जो डायरेक्ट आए हुए होते हैं ना, पहले उनको लेते हैं। जो ये होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मेरी गाड़ी झुलझुली जहाँ फिटनेस होता है ना, उसके अंदर घुसने से पहले ही अप्रूव्ड हो गया था। अब आप ये सोचो, क्यों? क्योंकि इन्होंने पेपर जमा करा दिए, मेरी गाड़ी पासिंग भी नहीं हुई थी, अंदर घुसी भी नहीं, मेरे पास मैसेज आ गया था कि आपकी गाड़ी फिटनेस अप्रूव्ड हो गई है। मेरा जो डेट होता है वो बढ़ गया था। आप समझ रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ ब्रोकर के। ये अगर मैं खुद जाके कराता ना, मेरे सामने भी एक दो बंदों ने कराया भाई, उसका रिजेक्ट कर दिया, उसे अगली डेट दे दी। अब मैं आपको कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट आप क्यों 1-1.5 महीना पहले लो? भाई अपॉइंटमेंट की डेट लेना बहुत बड़ी बात होती है, वो जल्दी मिलता ही नहीं है। रात को 12 बजे आप बैठोगे तब जाके आप अपॉइंटमेंट, क्योंकि 12 बजे वो खुलता है और 4-5 मिनट में अपॉइंटमेंट फुल हो जाता है। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट आप पहले लेकर के रखो। समझ रहे हो? पेपर तो आपके बाद में ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती। 1 महीने बाद की मिलती है, 20 दिन बाद की मिलती है, कई बार तो 1.5-1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो जब आपके फिटनेस एक्सपायर होने में 2 महीने रह जाए, आप तब से ही फिटनेस के काम में लग जाओ। अगर ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कोई फायदा मिला हो, तो भाई मेरे चैनल को देखो। बाकी कोई भी सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। हो सकेगा तो वीडियो भी बना के दूंगा मैं आपको।